Hello, myself BK Singh. I am a trainer in Technosym Training Services, and my topic for today's presentation is Six Sigma. My topic for today's presentation is Six Sigma. So, in Six Sigma, we will understand how the companies get benefited by implementing Six Sigma, what is the possible outcome, and what are the teams they need to form to implement Six Sigma. And as we all know that there are different phases in Six Sigma. I'm here discussing about Six Sigma on particularly DMAIC, define, measure, analyze, identify, control. These are the five phases that I'm going to discuss here with you all. तो पहले हम इसमें देखेंगे कि सिक्स सिग्मा होता क्या है, सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री क्या है, सिक्स सिग्मा को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिक्स सिग्मा के फ़ायदे क्या हैं और किन किन कंपनीज ने सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया है. इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ फार मोर इम्पोर्टेंट थिंग देन एनीथिंग एल्स. अगर चीज़ सही है, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है और उसके अच्छे आउटकम आ रहे हैं, तो जायज़ सी बात है आप अच्छे से अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत पॉसिबल अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो अब हम देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे यहाँ पे. अंडरस्टैंड द ऑरिजिन्स ऑफ द मोटोरोला सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, लिस्ट द मेन six themes of Six Sigma, list the phases of DMIC process improvement, and understand the Six Sigma roadmap and the problem solving strategy. Critical to quality parameters and input parameters. Input parameters कैसे इफेक्ट डालते हैं आपके क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर. The Six Sigma system is a comprehensive and flexible system for achieving, sustaining and maximizing business success. बिजनेस सक्सेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बिजनेस आप जो प्रोसेस बिजनेस किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आप सिस्टम में काम कर रहे हो और सही तरीके से आप अपनी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको सिस्टम में अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है इस मेथड को. ये बेसिकली इट्स अ डेटा ड्रिवन सिस्टम. अगर आपका डेटा ऑथेंटिक है, डेटा अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. तो सबसे पहले जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिक्स सिग्मा सिस्टम, तो हमें ध्यान रखना है कि डेटा जो है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए. Six Sigma के origins and development. The term Six Sigma was coined by Bill Smith at Motorola, Dr. Michael Harry, Motorola Six Sigma Research Institute. 1987, Motorola officially launched its Six Sigma program. Achieve a near perfect Six Sigma quality, the defect rate in the production of each component will not be more than 3.4 parts per million. In 1988, Motorola won the Malcolm Walters Award for Business Excellence. And this Six Sigma method is adopted by General Electric and
Allied Signal Honeywell. This is a Motorola Six Sigma capability. Generally, as we all know that in industry, from when I'm doing engineering, from till then I am listening that कि जो टोयोटा है, टोयोटा को क्वालिटी फ्रिक्स बोलते हैं. टोयोटा इज ए क्वालिटी फ्रिक कंपनी. दे वर्क ऑन सिक्स बियॉन्ड सिक्स सिग्मा, 10 sigma, 11 sigma, 12 sigma. So in the diagram, Motorola Six Sigma capability, I have defined here 12 sigma. In that first sigma, you can see that 68.26% of the population is lie within the 2 sigma. 95.44% of the population lie in the 4 sigma. 99.73% of the population lie in the 6 sigma. So in that 99.73, the fundamentally correct 3.4 ppm will only be there. But beyond that, जब हम इसके आगे जाते हैं, 8 सिग्मा पे जाते हैं, 10 सिग्मा पे जाते हैं, 12 सिग्मा पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डिफेक्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. 10 लाख में से 3.4 पार्ट्स अगर डिफेक्टिव हैं तो कंपनी को ओके है, कोई इससे कोई कंपनी को दिक्कत नहीं होती. सिक्स सिग्मा टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. द टर्म सिग्मा इज यूज टू डेजिग्नेट द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड अबाउट द मीन एवरेज ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर. फॉर अ प्रोसेस, द सिग्मा कैपेबिलिटी जेड वैल्यू इज अ मैट्रिक दैट इंडिकेट हाउ वेल दैट प्रोसेस इज परफॉर्मिंग. The higher the sigma capability, the better the process. Sigma capability measures the capability of the process to produce output, defect-free outputs. A defect occurs during any process step when the outcome of the process step is not the expected outcome. Themes of the Six Sigma: focus on the customer, data and fact driven management, process focus, proactive management, and boundaryless collaboration. Drive for perfection with tolerance for failure. मैंने पहले ही आपको बताया था कि कस्टमर फोकस करना है, कस्टमर फोकस करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है. एज वी ऑल नो दैट फिटनेस फॉर यूज इज द डेफिनेशन फॉर क्वालिटी. बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट nowadays delight of the customer is far more important. So fitness for use with exceeding customer requirement is now the perfect definition of the quality. Data and fact driven management, process focus, proactive management, boundaryless collaboration, and drive for perfection with tolerance for failure. DMAIC process improvement cycle: define, measure, analyze, improvement, control. These are the 5 phases in a process improvement cycle. Basically, there are two types of process in Six Sigma. One is DMAIC and another is DMADV. But my focus is here on process improvement. Process improvement, so we are dealing with define, measure, analyze, identify, control. In that we can see that in define, customer expectation, voice of the customer critical to quality. हम कस्टमर को सुनेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है अपने पार्ट में. हमको उसको सुन के ही अपने प्रोसेस में अपने जितने भी इनपुट्स हैं उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे. प्रोजेक्ट का गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है, क्या अचीव करना है हमें. प्रोजेक्ट टीम बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट टीम का प्रोजेक्ट टीम लीडर होगा, माइलस्टोन डिसाइड करने पड़ेंगे, बजट डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद बेसिक प्रोसेस फ्लो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए. मेजर प्रोसेस मैपिंग, सैम्पलिंग प्लान डिजाइन, मेजर CTQ पैरामीटर्स, एस्टेब्लिश प्रोसेस कैपेबिलिटी. मेजर इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर्स. एनालाइज में आइए, कॉजल हाइपोथेसिस की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स. इम्प्रूवमेंट में आएंगे तो हमें डेटा इम्प्रूवमेंट चाहिए. कंट्रोल में आएंगे तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स वगैरह हम उसमें स्टडी करते हैं.
ये आप देखेंगे सिक्स सिग्मा रोड मैप, डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल में आएंगे। वाई, वाई क्या आपका आउटपुट पैरामीटर है, क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर। फंक्शन किसका है, ऑल पॉसिबल एक्स इन्फ्लुएंसर्स का, ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स इन्फ्लुएंसर, नैरो डाउन द मैनी एक्सेस टू राइट वाइटल फ्यू। ठीक है, बहुत सारे इनपुट पैरामीटर हटा के हमें कुछ इनपुट पैरामीटर्स ही लेने हैं जिनकी स्टडी करनी है, और जिससे कि आपका जो आउटपुट पैरामीटर्स है प्योरली इफेक्ट हो रहा है। तो डिफाइन में आएंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर, मेजर में आएंगे इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर्स, मेजरिंग डेटा, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, improvement tested and implemented, controls in place for the critical influencing। अब हम एक टर्म्स देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की बात होती है। ppm is typically used in various scientific fields, that is chemistry, as a way of quantifying small volumes। ppm defective units into million units। For a 99.37% yield at each step, what is the ppm? 1 minus p बराबर 0.99 379, p बराबर 0.0621, ppm 0.0621 गुणा 10 लाख, तो आपका ppm निकल के आता है यहाँ पे 6210 ppm डिफेक्टिव। एंड फॉर अ 99.9996% yield at each step, what is the ppm? तो यहाँ से जो ppm हमको निकल के आता है वो आता है 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल, अज्यूम अ कार कंसिस्ट ऑफ 10,000 पार्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर 6210 ppm है तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव एट ईच स्टेप और पार्ट, प्रोसेस यील्ड कितना निकल के आता है। और यहाँ पे एक चीज़ पता पड़ती कि अगर हमारा ppm इतना है तो हम इन पार्ट से जितनी भी गाड़ियाँ बना रहे हैं वो चांसेस है कि ऑल सभी की सभी गाड़ियाँ फॉल्टी बनेंगी, सभी की सभी गाड़ियाँ फॉल्टी बनेंगी। पर हम 3.4 ppm से अगर हम पार्ट बना रहे हैं तो अब चांसेस हैं कि 97% जो है गाड़ियाँ हमारी परफेक्टली ओके बनेंगी, जिसमें एक भी सिंगल डिफेक्ट नहीं मिलेगा आपको।